सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कितना काम किया आज दिन में, ये नीचे बता दो। कितना फोड़े हो, कितना करीब गए हो, कितना समीप हो, कितना ज्यादा जो तुम्हारा गैप है तुम्हारे गोल में और जहां तुम बैठे हो उसको कितना क्लोज कर रहे हो। एक साल में कुछ मैटर नहीं करेगा, जितनी भी बकवास अभी कर लो। 2 साल में कुछ मैटर नहीं करेगा। जो उखाड़ोगे, थामोगे जो अपने हाथ में, वो होगा जो बचेगा कुल मिला के। 3 साल में 50 लाख से 1 करोड़ तो मिनिमम कमाना है। जिससे काम नहीं होता, जिसके गोल्स नहीं हो रहे अभी पूरे, अटैक मोड उठाओ। नीचे कमेंट सेक्शन में देखो, लोग फाड़ रहे हैं। यूट्यूब एक जगह है, हम लोग एक जगह हैं। अपने को काम करना है, अपने को आगे बढ़ना है। अटैक मोड के अंदर काम कैसे करना है, सारी टेम्पलेट्स, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ दिया है। अपना गोल परोस दो उसमें, फिर भाग नहीं सकते। आओ साथ में डेली यहां पे जोड़ो, फाड़ते हैं भाई। काय का आईटी है कश्मीर ग्रोवर आईआईटी करने के बाद में अगर ये बोल रहा है कि मेरे को घंटा कुछ नहीं मिला तो उसका अलुमनाई नेटवर्क का फायदा तो उसको भी मिलता ही है ना भाई। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी आपने कोटक में आप कोई क्रेडिट कार्ड बेचने वाले सेल्समैन थोड़ी बने थे। आप कोई अच्छी पोजीशन पे गए होगे ना, आप इतनी बड़ी डिग्री लेके गए थे तो वहीं से दिमाग खुला था ना। वहीं से आप पेटीएम वाले विजय शंकर से मिले थे ना, वहीं से भारत पे का आइडिया आया था ना। ऐसा नहीं होता भाई, एजुकेशन जरूरी होती है और ये सब बोलने की बातें होती है। सोशल मीडिया इज अबाउट व्यूज मैन। जितना ज्यादा आप वो बोलोगे जो लोग सुनना चाहें, आपकी राय सही हो या गलत उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज जस्ट अबाउट व्यूज एंड इट इज अबाउट व्यूज। काय का आईटी है इंसेनली गुड एडवाइस कि भैया आप एक चीज देखो कि बहुत ज्यादा लोग हैं, एंड यहाँ पे सिंपल 3-4 पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। पहला पर्सपेक्टिव है जो लोग कहेंगे पब्लिक जितने भी उनके स्पीचेस होंगी या फोरम्स होंगे वहां पे बोल रहे होंगे वो एजुकेशन को कि इतना मैटर नहीं करता, ये नहीं करता। एट द सेम टाइम अगर आपको कहीं से भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल पाए उनके हायरिंग क्राइटेरिया की, तो आप देखोगे उनका हायरिंग क्राइटेरिया एक्चुअल में कंप्लीटली ऑपोजिट है वो जो बोल रहे हैं उससे। वो एक्चुअल में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी या सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी सबसे हायर कर रहे हैं। आपने कितना उखाड़ा है एकेडमिकली, आप किस किस इंस्टीट्यूशंस में गए हैं, आपने कितनी चीजें कर रखी हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है आपकी। सडनली आप देखते हो बहुत लेवल में मैटर करता है ये। एजुकेशन के मुंह पे थप्पड़ मारना, पेट में घूंसे मारना एक ऑलमोस्ट ट्रेंड बन गया है, जो कि लार्जली हम इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से। अमेरिकन क्रिटिसिज्म भी बहुत ही नुआंस्ड है, अलग अलग जगहों से आ रहा है, लेकिन इट साउंड्स लाइक वो सब एक चीज कह रहे हैं। समझदार लोगों का क्रिटिसिज्म हो सकता है कि हम बात करें जेंडर स्टडीज, ऐसी 500 डिग्रियां बन गई हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने सुना भी, आपने मीम्स भी देखे हैं जहां पे लोग अपनी डिग्रियों के नाम बता रहे हैं। आपको ये तक समझ नहीं आ रहा भाई इससे कौन सी जॉब लगेगी तुम्हारी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स से तुम्हारे पास कोई बहुत बढ़िया डिग्री है और तुम सिंपल एक पर्सपेक्टिव के लिए एक डिग्री कर रहे हो, वो अलग चीज हो गई। बट एम्प्लॉयबिलिटी के पर्सपेक्टिव से एजुकेशन का एम्प्लॉयबिलिटी के रिलेशन अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें बहुत तरह की नई तरह की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने अमेरिका में इन्वेंट कर दी हैं डिग्रियां जो प्रेडोमिनेंटली लड़कियां कर रही हैं, जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी का रिलेशनशिप बहुत लो है। आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है आपको किसी न किसी एनजीओ में एक्टिविज्म के अंदर ही आ गया, या फिर पॉलिसी मेकिंग, डिजाइन, एथिक्स कमेटी, हो सकता है इन सब जगहों पे भी हो सकता है जॉब लग जाए आपकी। मैं नहीं कहूंगा कंप्लीटली नहीं होगा, बट हाल ही में बहुत बड़ा एक नंबर बढ़ा है एक ऐसी पूल ऑफ डिग्रीज का, कोर्सेज का, जिनका लेट्स से एम्प्लॉयबिलिटी बेकार है लेकिन कमाई इससे यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा होती है। एक ये क्रिटिसिज्म है जो आप कह सकते हो बहुत लेजिट क्रिटिसिज्म है कि आप 2 करोड़ 1 करोड़ इन डिग्रियों से ले रहे हो। 2 करोड़ मेरा पिताजी दे रहा है या मैं दे रहा हूं लोन लेके अपना, अगर लेट्स से मैं लोन ही ना चुका पाऊं तो ये एक प्रॉब्लम एरिया हो गया। दूसरा आ जाता है उन जगहों से जहां पे आपको मिल रहे हैं भयंकर लेवल पे काइंड ऑफ स्कैमर वाले इन्फ्लुएंसर। वो क्या करेंगे, आपको कहेंगे एजुकेशन फेक है। अब ये इन्फ्लुएंसर में आप चीज देखोगे, ये एकेडेमिया से नहीं आ रहे, इन्हें एकेडेमिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इन्हें रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता, इन्हें आई एम प्रीटी श्योर रिसर्च होती क्या है, करते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, कुछ नहीं पता। या पैदाइशी इन्फ्लुएंसर हैं और इनका गोल है अपना कोर्स बेचना, तो अपनी चीज को बेचने के लिए दूसरी चीज को निगेट करना पड़ेगा। तो इंसान क्या करेगा, उसके पास नुआंस नहीं है, वो सिंपल एजुकेशन वर्ड लेगा, कहेगा कॉलेज मत जाओ, यूनिवर्सिटी मत जाओ, तुम्हें पैसा कमाना जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है, तुम सिंपल मेरा यूनिवर्सिटी आओ, मेरे कॉलेज आओ और मैं तुम्हें पैसा कमाना यहां से सिखा दूंगा। तो ये चीज दूसरी चल रही है जहां पे एजुकेशन के बिना सोचे समझे, बिना प्रिसिशन के या स्पेसिफिसिटी के लात धूम से जड़े जाते हैं। हाल ही में क्या हुआ था, तुम लोगों को पता होगा, विवेक रामास्वामी ने एक बहुत लंबा पोस्ट डाला था जहां पे काइंड ऑफ उसने क्रिटिसाइज किया था कि अमेरिकन की प्रॉब्लम यही है, ये पढ़ाई नहीं करते, मैथ क्लब्स को नर्ड कहा जाता है, याडा याडा याडा। आपको पता है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और उस कंट्रोवर्सी को ही एट्रीब्यूट किया जाता है एज अ कॉजल एक्सप्लेनेशन की मे बी डोजे से रामास्वामी को क्यों हटाया गया। एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इस ट्वीट का यही था कि इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ये कह रहे थे कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, इंजीनियर्स हो गए या जो बाहर से पढ़ा लिखाई करके आ रहे हैं, उनका स्किल लेवल ज्यादा बेटर है, जिनको हम H1B वीजा से ले रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म लोग दे रहे थे कि भाई तुम ही लोग तो हो जो कहते हो यूनिवर्सिटी जाना स्कैम है। अब मुझे नहीं पता लोगों ने बात कही है कि नहीं कही है,
बट कॉलेज एजुकेशन अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि एक तरफ तुम ही लोग कॉलेज एजुकेशन को, यूनिवर्सिटीज को अंडरमाइन करते हो, पॉपुलेशन को, क्योंकि तुम्हें जो फॉलो करती है तुम उनका मन बना रहे हो या फिर उनको नच कर रहे हो कि आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। आप एक तरफ ये सिखा रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए बाहर के लोग, आप कह रहे हो वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा स्किल्ड है। टू अ ग्रेट डिग्री अंडरमाइन एजुकेशन को ये लोग खुद ही करते हैं पहले, फिर आप खुद ही कह रहे हो हमारे पास बेटर एजुकेटेड स्किल्ड लोग नहीं है तो हमें इसलिए बाहर से लाने पड़ रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। अगेन वापस आओ, तुम इलॉन मस्क की बात कर लो, विवेक की बात कर लो, ये लोग किसके सपोर्ट में, H1B वीजा के सपोर्ट में क्यों हैं? क्योंकि एनी डे एट द एंड जब हायरिंग पे बात आती है तो आप हाईली से हाईली स्किल्ड जो कि यूनिवर्सिटी से ही आप उठा रहे हो, यानी कि जो भी पूल होगा उसमें आई थिंक 80% जो पूल ये लोग हायर करते हैं टॉप 1% होता है। तो एजुकेशन की वैल्यू है एक्चुअल में। उसके बाद भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही, आप एक्चुअल में एक भयंकर लेवल पे नेटवर्क से मिलते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल आप बिल्ड करते हो। क्योंकि हम सब आईआईटी के हैं तो एक आईआईटी वाला कॉमनली प्रेफर करेगा अपने वाले को, एक ग्रुप मेंबर को। सिमिलरली हार्वर्ड वाला एक हो सकता है बायस हमेशा रखे हार्वर्ड वाले के लिए, एक येल वाला हमेशा बायस रखे एक येल वाले के लिए, क्योंकि आप एक इन ग्रुप बायस वाले गेम में खेल रहे हो। इम्प्लिसिट बायस रखोगे, प्रेफर करना एक इंसान को जो आपके ग्रुप से आता है इन कंपैरिजन टू एनी पर्सन जो आपके ग्रुप से नहीं है। दूसरा, आपके जो डायरेक्ट रिलेशंस बनते हैं वो भी दुनिया में अलग अलग कॉर्नर्स में जाते हैं, उनका एक बहुत ही हाई रिसोर्स, हाई नेटवर्थ नेटवर्क बनते हैं। एंड जितना आप लोगों से ऐसे कनेक्टेड हो उतने एक्चुअल में इनडायरेक्टली आपके भी वो कनेक्शंस हैं। अब इसके फायदे देखो, पहला इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, आपको बहुत ही की मे बी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन आपकी फील्ड में, अलग फील्ड्स में वो भी आपको देते रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या मूव्स मेक कर रहे हैं, किस चीज में क्या चीज बेटर चल रही है, आपके अराउंड लोग क्रिएट कर रहे हैं चीजें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है वो आपको अपने साथ ले लें, आपको एक अपॉर्चुनिटी का प्रदान करें। मैं ये क्रिटिसिज्म समझ सकता हूं कि भाई काफी डिग्रीज हैं, ऑफ कोर्स मे भी हो सकता है जिनसे आपको बहुत फायदा ना हो, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि भाई हर चीज पृथ्वी में पढ़ाई है। अगर आपको ऊंचाइयां छूनी है जो भी आपकी फील्ड है तो आपको पीएचडी लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे डिग्री में करो चाहे खुद से करो। असली सक्सेसफुल इंसान वही है जो भी या तो बेच रहा है या जो बना रहा है, उन दोनों में उसके पास बहुत हाई सुपीरियर मास्टरफुल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है। तो पढ़ाई तो उसने करी ही है। अब रिसर्चर्स हो गए, जितने भी साइंटिस्ट हो गए, सारी फील्ड के, आप कोई फील्ड उठा लो, मॉलिक्यूलर साइंस से लेके फिजिक्स की बात कर लो, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, लोग जो एक्चुअली में पृथ्वी को आगे लेके जा रहे हैं, जो एडवांसमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रिसर्चर्स हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो होती है, जो रिसर्चर होते हैं, वो हैं जो कि नई चीज क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। नया चिप जो आ रहा है, जो आप देखते हो भैया 8 कोर का हो गया, 10 कोर का हो गया, 12 कोर का हो गया, भैया एनवीडिया एक नया चिप लेके आ रही है, भाई वो रिसर्चर हैं जो बैठ के रिसर्च करके क्रिएट कर रहे हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, अलग अलग फील्ड्स आप ले सकते हो, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके लाइट की टेक्नोलॉजी से लेके कंप्यूटर बनाने की, चिप बनाने की, कुछ भी आप जो सोच सकते हो। बायोकेमिकल अलग हो गया, वायरोलॉजी अलग हो गया, एपिडेमियोलॉजी अलग हो गया, ये सारी चीजें रिसर्च हो रही हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस लैब्स में निकल रहे हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे लोग सॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहे। और अच्छी लैब्स जो होते हैं वो करोड़ों में कमा रहे होते हैं, क्योंकि प्राइवेटली फंडेड होते हैं वो। मेरे कहने का मतलब यह है, ये पूरी की पूरी फील्ड है जो आपसे छुपी हुई है, रिसर्च, जिसमें पढ़ाई अनिवार्य है, कंडीशन है। आपके पास पीएचडी होनी पड़ेंगी तभी तो आप रिसर्चर बन सकते हो। टेस्ला में जितने भी रिसर्चर्स होंगे या इंजीनियर्स हैं जो रिसर्च भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में भी रिसर्च होती है ना भाई, उनके पास डिग्रियां देखना कितनी खतरनाक है और कहां कहां से होंगी। तो यूनिवर्सिटी लेवल में ही वो इतना तोड़ रहे होते हैं कि आपको वहीं से ही बड़ी बड़ी कंपनीज आय करने लग जाती हैं कि एमआईटी में रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में, एमआईटी में इस फिजिक्स या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन है जिसका मॉडल, जिसने या फिर कुछ ऐसा बनाया है, यूनिवर्सिटी में बना दिया है, उसका प्लेसमेंट अलग लेवल पे होगा, बड़ी सी बड़ी कंपनी आएगी ले जाएगी उसको। तो ये होता रहता है। अब ये सारी चीजें हमसे छुपाई जाती हैं। एजुकेशन को इतनी बुरी तरह से पेश किया जा रहा है आज के पृथ्वी में कि कितने लोग होंगे जिनका दिमाग कितना यूनिक और धांसू होगा, जिन तक ये बात पहुंचाई नहीं जा रही है। पृथ्वी, एडवांसमेंट जो वर्ड है, प्रोग्रेस जो वर्ड है, मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन। एजुकेशन जो प्रोसेस है वो तो हमारी जिंदगी में हमेशा चलता रहेगा। और डिग्रीज में भी देखो कि भाई कौन सी डिग्री करनी है, मुझे जाना कहां है, किस जगह पहुंचना है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन के अंदर ही खराब चीजें नहीं है। छोटी सी एक फैलेसी है जो कमेंट करना बंद करो। हर चीज के अंदर अच्छी और खराब दोनों चीजें मिलेंगी आपको। जो चीज आपके लिए खराब है हो सकता है वो किसी और के लिए अच्छी हो। लेट्स से मेरे पास फिलोसफी की डिग्री है और उससे मेरे पास एक एथिकल कमिटी में एक अच्छी खासी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, प्लस मैं 1 साल का कोई जेंडर का कोई मैं कोर्स कर ले रहा हूं जिससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा और मेरे पास अफोर्डेबिलिटी है, तो वो मेरे लिए बुरी चीज नहीं है।
लेकिन लेट्स से भाई मैं इंसान हूं जिसकी फैमिली में इतना पैसा नहीं है और मैं बैठ के पैसा जुटा के अपने परिवार का उठा के इस कोर्स कर ले रहा हूं, उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि भाई आपको जॉब ही नहीं लग रही, तो वो चीज हो सकता है मेरे लिए खराब थी। एजुकेशन धंधा भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चीज कॉम्प्लेक्स है, चीज के अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये मत कहो चीज इसलिए खराब है, एजुकेशन स्कैम है। आप इतना ज्यादा सुनते हो ये, आप ये चीज देखना, इनसे खुद ही पूछोगे कि भाई कंसेप्चुअल किसी भी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बता के दिखा, एक पेपर लिख के दिखा दे किसी भी चीज पे, सिंपल। मैं कह रहा हूं तेरे को साइंस की जरूरत नहीं है, तेरे को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, तो एक भाई सिंपल पेपर लिख के दिखा दे, फंडामेंटल कोई भी टॉपिक ले जिसमें तू कह रहा है तेरे को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, जिसमें तू कह रहा है मैं सिखा सकता हूं, ले पेन और पेपर, एक बुक लिख के दिखा दे उस चीज में। और फिर जो एकेडमिक्स या एकेडेमिया में बुक एग्जिस्ट कर रही है, जो रिसर्च से आ रही हैं, जो कि भाई 18 एडिशन निकल चुके हैं जिनका कार्य सिंपल ये है, हम तुम्हें बेस्ट इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये अपडेटेड ये पुस्तक है जो दे रही है रिसर्च के अनुसार। 5 साल में लास्ट जो भी हुआ है हमने वो भी रिवाइज कर दिया है। ये लो भाई रिसर्च बेस्ड एक किताब, ये होती है एकेडमिक किताब, वो तुम्हें कुछ उत्तर नहीं कर रही, वो कह रही है एजुकेशन है ये, इसको पढ़ के तुम ये कहोगे तुम बहुत सारी चीजें रिसर्च बेस्ड तुम सीख गए हो, काफी चीजों का ज्ञान मिल जाएगा। अब उसका तुम प्रयोग कैसे करते हो वो तुम पे निर्भर करता है मेरे भैया। बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है बोलना, बट एनी डे कोई इंसान अगर कंज्यूमर साइकोलॉजी की एकेडमिक की बुक पूरी उठा के समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके बाद नॉलेज होगी बहुत भयंकर लेवल से, अगर वो शिद्दत से उसको समझता है, क्योंकि वो तुम्हें लास्ट 50 साल से कंज्यूमर कैसे बिहेव करता आ रहा है, कल्चरली कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, अलग अलग चीजें क्या हैं, इकोनॉमिक गेम्स के हिसाब से, न्यूरो साइंस के हिसाब से, वो तुम्हें 500 पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता देंगे कंज्यूमर बिहेवियर हम बेस्ट कितना जान पाए हैं, साइंस कितनी जान पाई है। दैट्स अ किताब, वो कह रही है हम ये तुम्हें दे दे रहे हैं, ये लो। ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस को हमेशा मद्देनजर रख के आगे चलो, हमेशा अपनी लाइफ में। ये एरोगेंस है और ये बहुत डरावनी चीज है, प्राइड जो होती है, मुझे पता है। भाई साहब आपने चखा नहीं, आपको अभी आइडिया नहीं हो क्या किस लेवल का समुंदर है। एक बार खोल लो एक पन्ना तो आपको पता चलेगा कितना कुछ है जो आपको पता ही नहीं है। आपका गेम कितना 800 लेवल बेटर हो सकता है अगर वो चीज खा जाओ आप, पढ़ लो उसको ढंग से।